मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। जय श्री श्याम। ऐसे विचार करके काफी परेशान रह रहे थे श्राद्धदेव महाराज। एक दिन की बात है, वो भ्रमण करके जंगल जंगल विहार कर रहे थे और उनको एक मुनि श्रेष्ठ मिल गए। बोले, राजन आप बहुत उदास नजर आ रहे हैं। कथा संक्षिप्त सुनाऊंगा क्योंकि आज बाकी बिहारी आने वाले हैं। अभी त्रेता युग की भी कथा बाकी है। कल लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए कथा थोड़ा रहेगी। जब सोच रहे हैं कथा का श्रवण करा दें आपको। श्री सूत जी महाराज ने 88,000 गुणग्रंथ को बताया और श्री व्यास जी ने जन्मेजय जी को बताया। अच्छा, 88,000 जो मुनिवृंद हैं उनको कथा कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? अरे बार बार हम बता रहे हैं, श्री 88,000 जो मुनिवृंद हैं नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हैं उनको सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और जो जन्मेजय महाराज हैं उनको व्यास जी कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहा है? व्यास भगवान, सत्यवती माता के पुत्र कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने एक वेद को 4 वेदों में विभक्त किया, उनका नाम वेद व्यास जी पड़ा। वो कथा जन्मेजय महाराज को सुना रहे हैं। आगे कथा ऐसी आई, नारद मुनि ने बताया श्राद्धदेव को कि आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण पान करिए और पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए। पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए। पुत्रेष्ठी यज्ञ तो श्राद्धदेव ने कराया, लेकिन वो जो ब्राह्मण जो होता ना श्राद्धदेव के पुत्रेष्ठी यज्ञ में, वो बुजुर्ग होने के कारण मंत्र का उच्चारण उसके मुख से गलत हो गया और श्राद्धदेव ने हवन के प्रांगण में ही ब्राह्मण देव से बोल दिया कि ब्राह्मण देव आप मंत्र का उच्चारण गलत कर रहे हैं। इससे ब्राह्मण देव को ग्लानि हुई और क्रोधित हो गए। बोले, आप हमारा बेइज्जती कर रहे हो, मुझे आपने बुलाया है और आप हमारा जो है बेइज्जती कर रहे हो। ग्लानि उठने लगे। कहते हैं, बंधुओं माताएं, किसी ब्राह्मण को बुलाओ। वो तो मान लो बुजुर्ग थे, जैसे बच्चा तुतला के बोलता है वैसे हमारी जब बुजुर्ग अवस्था आती है तो हमारी जबान लड़खड़ाती है। इसी कारण उस वृद्ध ब्राह्मण जो होता था उसकी जबान लड़खड़ा गई मंत्र बोलते समय, और श्राद्धदेव ने यज्ञ प्रांगण में ही बोल दिया कि आपने मंत्र का उच्चारण गलत किया है। ग्लानि करते हुए क्रोध में आके मुनि श्रेष्ठ ने श्राद्धदेव को श्राप दे दिया कि बोले, जाओ, आपने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया है, वो फल आपको मिलेगा, आपको पुत्र तो मिलेगा, लेकिन वो महामूर्ख होगा। श्राद्धदेव चरणों में गिर गए कि भगवान, नहीं था तो कम दुख था, लेकिन होने के बाद ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। भगवान, मुझे तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अगर मेरा पुत्र हुआ और महामूर्ख हुआ तो मुझे तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और बारंबार प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए, इस श्राप से मुक्त कीजिए।
ऐसे बारंबार प्रार्थना करने पर मुनि श्रेष्ठ ने फिर वचन दिया श्राद्ध देव को कि जाओ, आपका पुत्र जब युवा हो जाएगा तो माँ भगवती की कृपा से सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ चले गए। 9 महीने बीता, श्राद्ध देव को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्राद्ध देव का पुत्र बढ़कर जब बड़ा हुआ, उसको गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल में वो एक अक्षर का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर पाया। एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया। क्यों? क्योंकि मुनि श्रेष्ठ का श्राप था। पूरा गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन श्राद्ध देव का पुत्र मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। श्राद्ध देव का पुत्र मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। श्राद्ध देव बहुत परेशान हो रहे, हमेशा उदास रहने लगे। एक कथा ऐसी आई, एक दिन श्राद्ध देव का जो पुत्र है वो जंगल में विराम कर रहा था, घूम रहा था, और उसको एक चिड़ी मार ने एक पक्षी को मार दिया, सॉरी एक सुअर को मार दिया। तो कहते नहीं, अगर अचानक आपके सामने कोई घटना घट जाए तो मुंह से निकल जाता है, शब्द का निकल जाता है ना। कोई भी अचानक आपके सामने अगर कोई घटना घट जाए तो शब्द ऐसा निकल जाता है, अचानक घट जाए। तो श्राद्ध देव का पुत्र के सामने जैसे वो सुअर आके गिरता है तो इसके मुख से ऐम जैसा शब्द निकलता है, और ऐम शब्द निकला तो उसी को गले में धारण कर लिया। देखिए, यहाँ से माँ भगवती की कृपा श्राद्ध देव के पुत्र पर हो गया। ऐम शब्द माँ का बीज मंत्र है। ऐम शब्द माँ का बीज मंत्र है। ऐम शब्द का गले में धारण करके निरंतर जप करने के कारण माँ भगवती प्रसन्न हुई और श्राद्ध देव के पुत्र को समस्त विद्याएं, समस्त बुद्धि सब उनके श्राद्ध देव के पुत्र पे उड़ेल दिया। और माँ जगजननी की कृपा से श्राद्ध देव का पुत्र सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो गया और श्राद्ध देव की माँ की कृपा से सदगति हो गई। कथा संक्षिप्त सुनाया हूँ क्योंकि विलंब ज्यादा हो गया है। बोले श्री राधा रानी सरकार की। आपने कुमारी पूजन को समझा, श्राद्ध देव की कथा का श्रवण पान किया। आइए हम लोग त्रेता युग में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? त्रेता युग में। त्रेता युग में कौन आया? त्रेता युग में कौन आया पता है? बच्चे शांति से बैठ जाओ, उन्हें पकड़ के हाथ पैर बंधवा दूंगा तुम्हारा। दोबारा ना बोलना पड़े, बड़े शैतान हो तुम। बोले श्री राधा रानी सरकार की। बोले श्री दुर्गे मैया की। बोले श्री माँ भगवती मैया की। कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? ये दोनों हाथ उठा के बोलना है भाई, भूल जाते हो। कैसे बोलेंगे? जय माता की। कैसे बोलेंगे? जोर से बोलना है, जय माता की। तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? है?
बोल श्री राधा रानी सरकार की। सूत जी महाराज 88,000 मनोरंजों को राजा रामचंद्र जी की कथा का श्रवण पान करें। संक्षिप्त कथा है देवी भागवत में। आप लोग बार बार श्रीमद् भागवत में पूर्ण कथा का श्रवण पान किया है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में संक्षिप्त कथा सूत जी महाराज ने 88,000 मनोरंजों को बताया और व्यास जी ने जन्मेजय महाराज को सुनाया। कहते हैं सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सगर की दो रानियां थी और दूसरी रानी केसरी का बेटा असमंजस के आयुष्मान के दिलीप और दिलीप के भगीरथी हुए, जिन्होंने तपस्या करके गंगा जी को लाया। गंगा जी को कौन लाया? भगीरथी महाराज जी ने। भगीरथी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया है। कठोर तप अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए वो गंगा जी को लेके आए। आइए हम लोग गंगा जी की स्तुति करते हुए कथा में आगे बढ़ेंगे। हो सके तो हाथ जोड़ लेंगे सभी जन। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारणी सरल तरंगे गंगे शंकर विहारिणी विमले मम मतिरास्ता स्वपद कमले। देवी